बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज हम कुकिंग होम में दही टिक्का कबाब की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे और इनकी खासियत ये है कि ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और इसका टेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो बीफ का कीमा लेंगे जिसको कि मैंने मशीन से 2 से 3 बार निकलवा लिया था और इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। वॉश करने के बाद इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लीजिएगा। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 3 मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, इनको हम क्रश करके ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, ये सिर्फ कलर के लिए है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो कबाब हैं जूसी बनकर तैयार होंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 3 ब्रेड के स्लाइस ऐड करेंगे जिनको मैंने हाथ से मसल लिया था। मैंने यहाँ पर ताज़ा ब्रेड के स्लाइस ली हैं, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे और फिर खूब अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देंगे। और जब ये खूब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसके कबाब बना लेंगे। हाथ पर हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि कबाब चिपके ना और छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे ताकि कबाब अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएं। और इसी तरह से हम सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे कबाब तैयार कर लिए। अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे और इसके ऊपर डालने के लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए बोल में पुदीना ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे जिनको मैंने रफली कट कर लिया था और 2 क्लव लहसुन के ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दीजिएगा, वो शायद शूट नहीं हो पाया। और फिर हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में डालकर इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस तरह से हमारी ग्रीन चटनी रेडी है। और अब एक बोल में 4 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे और इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे जो हमने तैयार की थी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ग्रीन चटनी हमारी रेडी है। अभी हम इसको साइड पर रखेंगे और आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। जब ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा तब हम इसमें कबाब ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखे थे और फिर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे और 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को टर्न करेंगे जिससे कि ये अपना अच्छे से शेप ले लेंगे। और अब हम इसको उल्टते हुए पलटते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे कबाब अंदर से अच्छे तरीके से पक नहीं जाते और ऊपर से अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। 7 से 8 मिनट लगेंगे इनको अच्छे से कुक हो जाने में। जब ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे और इनमें इस तरह से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें तिक्का फ्लेवर देने के लिए हम कोयले का स्मोक देंगे। बोल में जला हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर 1/2 टीस्पून बटर डाल देंगे और ऊपर से हम ढक्कन को कवर कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि इसमें अच्छे तरीके से तिक्के का फ्लेवर आ जाएगा। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें स्मोकी सा अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। और अब हम कटोरी को बाहर निकाल लेंगे और दही टिक्का कबाब हमारे रेडी हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत इंस्टेंट ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। और एक डिश में हम कबाब रखेंगे और ऊपर से जो हमने दही तैयार किया था इसको हम डाल देंगे। बहुत टेस्टी लगेगा जब इस तरह से आप दही को कबाब के ऊपर डालकर खाएंगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर को भी बनाकर खिलाइएगा। सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।